बच्चों अपन पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 समुच्चय, जिसके टोटल हमने 17 यानी कि 17 पार्ट्स पढ़ चुके, यानी कि 17 वीडियोज हमने देख लिए। लास्ट वीडियो में हम प्रश्नमाला 1.5 के कुछ प्रश्न हमने किए थे बच्चों, जिनमें हमने पढ़ा था समुच्चय के पूरक समुच्चयों के बारे में ना। उससे पहले वाले वीडियो में उसके बारे में हमने समझा था कि पूरक समुच्चय होता क्या है, फिर उसको हमने लास्ट वीडियो में अप्लाई किया था। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने प्रश्न 3 तक कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ सभी ने ढंग से गृह कार्य में वापस सॉल्यूशन लिख लिए होंगे, जैसा मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ, बिना देखे सॉल्यूशन लिखना है हमारे को। ठीक है बच्चों, तो पेन कॉपी लेकर वापस बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है प्रश्न? एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 अवयव है ना। एक समुच्चय ए है जिसमें 4 अवयव हैं, एक समुच्चय बी है जिसमें भी 4 अवयव है। तो हमें सत्यापित करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है। यानी कि बच्चों में LHS और RHS, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको अपन? बायां पक्ष। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। यानी कि जो बाएं हाथ की तरफ होगा उसको बायां पक्ष, और जो दाएं हाथ की तरफ होगा उसको दायां पक्ष। इसको शॉर्ट में अपन LHS भी बोलेंगे, LHS। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? RHS। इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड साइड और ये राइट हैंडेड साइड। तो करें प्रूव। तो पहले अपन LHS को सोल्व करते हैं, वो कहाँ तक पहुँचता है, फिर RHS को पकड़ेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे, वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि बराबर आ रहा है तो हम बोल देंगे सत्यापित हो गया। ठीक है, तो आइए पहले हमें LHS को सोल्व करना है बच्चों ना। तो इसमें क्या दे रखा है? A यूनियन B, A सम्मिलन B, यानी कि A और B का मिलन करवाने के बाद उसका पूरक समुच्चय में निकालना है। निकालें। और जनरली मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें समझाया था लास्ट टू लास्ट में कि इसको द मॉर्गन थ्योरम भी बोलते हैं, द मॉर्गन प्रमेय। याद आ रहा है क्या? तो इसको हमें प्रूव करना है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, A यूनियन B। अब वही जो बेसिक लैंग्वेज जो मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, आप लोगों को क्या लिखना है, लिख लोगे आप आराम से कि सम्मिलन A संग B से मतलब अवयव या तो A में है या B में है या दोनों में। ठीक है, तो A और B का मिलन अपन करवाते हैं। तो आइए लिख दोगे ना वो लैंग्वेज 2, 4, 6, 8। ठीक है, B 2 पहले से आ गया, 3 इसमें नहीं है तो 3 अपन ले लेते हैं, 3। फिर बच्चों क्या ले? 5 A में है क्या? नहीं है तो ले लो। 7 A में है क्या? नहीं है तो ये भी ले लो। ये हमारे पास आ गया A संग B एक समुच्चय, यानी कि A सम्मिलन B हमारे पास यहाँ पे प्रस्तुत है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? इसका पूरक समुच्चय में निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों सभी। A सम्मिलन B का पूरक समुच्चय, अब ये तो पता है ना अपन क्या करते हैं, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या घटा देते हैं अपन? A सम्मिलन B। बोलो हाँ या ना। अब ये लैंग्वेज अपन लिख लेंगे कि U के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि A संग B में विद्यमान नहीं है। अपनी भाषा में लिख देना। बात समझ में आएगी सभी के? ठीक है, चलो आओ फिर। अब मैंने तुम्हें हमेशा समझा रखा है कि जिसको माइनस करते हैं पहले हमारा फोकस वहां पर होगा। तो माइनस किसको कर रहे हैं अपन? A संग B को। A संग B में अवयव कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7। इनको देखते हैं कि ये उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे। 2 आ रहा है क्या? आ रहा है, इसको हटाना है सब हमारे को। ठीक है, 2 के बाद बच्चों 4 आ रहा है क्या? 4 भी आ रहा है। 6 आ रहा है क्या? 6 भी आ रहा है। 8 आ रहा है क्या? 8 भी आ रहा है। 5 आ रहा है क्या? 5 भी आ रहा है। 7 आ रहा है क्या? 7 भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा 3 आ रहा है क्या? 3 भी आ रहा है। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक के सारे अवयव हमारे पास मौजूद हैं। यानी कि बचे कौन से? बचा केवल 1,9। ये बच्चों हमारे पास आ गया बायां पक्ष। क्या आ गया हमारे पास? बायां पक्ष। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंडेड साइड, बायां पक्ष। क्लियर है? इसको तुम डिब्बे में भी पैक कर सकते हो, जैसे तुम्हारे जैसे वैसे कर सकते हो। अब हम चलते हैं बच्चों दायां पक्ष की तरफ। दायां पक्ष क्या चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा ना। इसके लिए अपन कलर पूरा चेंज कर देते हैं एक बार। ये डार्क कलर ले लेते हैं अपन थोड़ा सा ना। दायां पक्ष हमारे पास बच्चों क्या है? A का पूरक सर्वनिष्ठ B का पूरक। अब सर्वनिष्ठ से तुम्हारा तात्पर्य क्या होता है? सर्वनिष्ठ से तात्पर्य है A तथा B के उभयनिष्ठ अवयव। समुच्चय A तथा समुच्चय B के उभयनिष्ठ अवयव, ये सारी बातें अपन ने पहले पढ़ ली। ठीक है, तो पहले A का सर्वनिष्ठ अपन A का पूरक समुच्चय अपन निकालते हैं। U माइनस A कर दोगे, वो लाइन जो कि हम बार बार लिखते आ रहे हैं। U के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि A में विद्यमान नहीं है। तो लिख देंगे अपन डायरेक्ट। देखिए बच्चों, A के अवयव हैं 2, 4, 6, 8।
यानी कि 2 4 6 8 इनके अलावा कौन कौन बचे? 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास आ गया ए का पूरक समुच्चय। अब हम चलते हैं बी के पूरक समुच्चय पे ना। इसको क्या करेंगे? u माइनस बी, वो लाइन तुम लिख ही दोगे। u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि b में विद्यमान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो b के कौन कौन है? 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7, ठीक है। जिन पे क्रॉस लगाया उनके अलावा सारे अवयव हमारे को लेने हैं। 1, 4, 6, 8, 9। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई सभी के? अब इन दोनों का हमारे को सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी कि दोनों के उभयनिष्ठ अवयव हमें निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे? वही मैं व्हाइट से ले लेता हूं ताकि तुम्हें सेम सेम लगे। ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। ठीक है, इन दोनों में बताओ कॉमन कौन कौन आ रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है। एक तो 1 कॉमन आ रहा है, एक 9 कॉमन आ रहा है, और कोई भी उभयनिष्ठ अवयव हमारे पास नहीं है तो हम क्या बोल देंगे? 1, 9। और बच्चों इसको जनरली हम क्या बोल देंगे? ये आ गया RHS। ये क्या आ गया? 1, 9। अब आप आराम से कह सकते हो ये दोनों डिब्बे बराबर हैं, अतः हम क्या बोल देंगे? सत्यापित होता है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इस तरह से। और इसमें तुम अपनी लैंग्वेज वाला थोड़ा फील डालो, अपनी लैंग्वेज वाला मसाला डालो किसी भी तरह से, कि तुम इसको ऐसे लिखो ना, अतः इस प्रकार हमें बायां पक्ष प्राप्त होता है समुच्चय 1, 9। अतः हमें दायां पक्ष प्राप्त होता है, अतः हम देख पा रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रश्नानुसार सत्यापित होता है। मतलब हर बच्चे की लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। कहने का मतलब वही बात, एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता, वो केवल आपकी कॉपी में देखेगा और वो चाहेगा कि बच्चा हर रीजन लिखे कि मैंने ये क्यों किया है। उसको मतलब नहीं है आपने 1.5 तक के 17 वीडियो देख लिए, 18वें में तो अपने आप अंदर से आवाज आ रही है, उसको बिल्कुल मतलब नहीं है। उसको मतलब है आप कुछ भी लिख रहे हो उसका रीजन वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो बच्चों एकेडमिक्स में। बात समझ में आई सभी के? तो देख क्या रहे हो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, दोबारा पढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वापस वही द मॉर्गन थ्योरम, द मॉर्गन प्रेमा हमारे पास आ गई। इस बार थोड़े साइन इसने उल्टे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे पहले सम्मिलन था, अब सर्वनिष्ठ कर दिया। वहां पे पहले सर्वनिष्ठ था, अब संघ कर दिया। करें वही सेम प्रोसेस, वही बायां पक्ष, वही दायां पक्ष। चलो आ जाओ बच्चों ध्यान से ना। तो पहले अपन बायां पक्ष पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा हो गया? दायां पक्ष। तो बच्चों पहले अपन निकालते हैं ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव। ठीक है, फिर इसका पूरक समुच्चय पर निकालेंगे। अब ये तो तुम लिख ही दोगे ना भाई, जल्दी बताओ हाँ या ना? 1 सेकेंड बच्चों। भाई ये तो तुम लिख ही दोगे, सर्वनिष्ठ से तात्पर्य ए तथा बी समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयव, है ना? चलो ए और बी बच्चों, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव देखो, 2 दोनों में आ रहा है। ठीक है, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है क्या? 8 भी नहीं आ रहा, यानी केवल एक ही अवयव हमारे पास है जो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, वो है 2। यानी कि ये हो गया बच्चों एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट। अब इसका पूरक हमें निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दो। यूनियन की जगह इसको सर्वनिष्ठ बोलना, इंटरसेक्शन है ना, वही लैंग्वेज। यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों में विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी को, यानी कि 2 को केवल हटाना है हमारे को ना। तो 2 को हटाने के बाद क्या क्या बचे? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लीजिए सब बच्चों, ये हमारे पास कौन आ गया? लिख दो इसको बिल्कुल ढंग से, कॉन्फिडेंस के साथ, बायां पक्ष। ठीक है, अब अपन चलते हैं बच्चों दायां पक्ष की तरफ। ठीक है, दायां पक्ष क्या कह रहा है? ए का पूरक सम्मिलन बी का पूरक। पहले ए का पूरक अपन निकालते हैं। ए के पूरक से तात्पर्य बच्चों, अब उसी प्रश्न की बात कर रहे हैं तो मैं यहां से ले लूं क्या? बताओ ए का पूरक कौन है हमारे पास? ये अपने निकाला। ये वापस तुम पूरा लिख दोगे, पूरी थ्योरी। 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अपन निकालते हैं बी का पूरक। हमने निकाल लिया। देखिए 1, 4, 6, 8, 9।
1 4 6 8 9। अब हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार दायां पक्ष दोनों का सम्मिलन करवा दीजिए। घर की ही बात है, बिल्कुल बहुत आसान है। तो बच्चों दोनों का सम्मिलन कराओ, आ जाओ। 1 3 5 7 9 4 6 8, ये लीजिए। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास दायां पक्ष है ना, दायां पक्ष। अब देखो बच्चों बायां पक्ष हमारे पास क्या था, लिखते हैं एक बार बायां पक्ष भी, है ना। बायां पक्ष हमारे पास क्या है? 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारे पास बायां पक्ष। अब बताओ दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है क्या? देख पा रहे हो ना आप सभी? ये लीजिए साहब, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 4 6 8, 4 6 8, दोनों में बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब हमने इसको सत्यापित कर दिया। कहने का मतलब पूरक समुच्चय निकालना आना चाहिए, कुछ भी करवा ले, क्या फर्क पड़ता है। अतः हम बोल सकते हैं इति सिद्धम, मतलब लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी ना। उसको बोलते हैं बच्चों सब्जी बनने के बाद नमक डालना। जैसे इसके बाद भी तुम नमक डालो ना इसमें, कैसे डालोगे? अतः प्रश्नानुसार बायां पक्ष दायां पक्ष सत्यापित होते हैं, और उसको डिब्बे में पैक कर दो। मतलब एग्जामिनर जो इंप्रेस होगा ना, मतलब मजा आ जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो मत तुम वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं ना। प्रश्न नंबर 5 की तरफ अपन चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। जो मैंने तुम्हें शुरू में समझाया था जब ये प्रश्नमाला स्टार्ट हो रही थी, इसके बेसिक कंसेप्ट अपन ने पढ़े थे बच्चों। उसमें क्या था, वेन आरेख, एक डायग्राम अपन बना रहे थे, याद है आपको? सार्वत्रिक समुच्चय के लिए मैंने बताया था उसको आयताकार आकृति से हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले अपन बच्चों क्या बनाएंगे? एक यूनिवर्सल समुच्चय, एक यूनिवर्सल सेट, एक सार्वत्रिक समुच्चय। ये यू से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अच्छा तो पता हो तो जब मैंने ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे, समुच्चय की संक्रियाएं, एक था ए सम्मिलन बी, उसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, याद करो, बात याद आनी चाहिए। एक पढ़ा था ए सर्वनिष्ठ बी, और एक पढ़ा था उन दोनों का अंतर। सबके डायग्राम्स मैंने तुम्हें ढंग से पढ़ाए थे। अगर आप शुरू से सारे वीडियो एक एक स्टेप से देखते जा रहे हैं तो बच्चों ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, तुम खुद ही बना लोगे। ये बोल रहा है ए और बी का सम्मिलन कराओ और फिर उसके अलावा जो बचेगा उसको वेन आरेख से बताओ। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब पहले ए सम्मिलन बी का अपन बनाते हैं। तो जनरली अपन क्या बनाते हैं बच्चों? ए सम्मिलन बी में ए और बी। अभी जो पोर्शन मैंने शेडेड किया है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एरो करके मैं ले आता हूं, ए सम्मिलन बी तो अपन बोलते हैं इसको। अच्छा, पूरक का मतलब क्या होता है कि सर इसके अलावा, यानी कि इसके अलावा क्या बचा हमारे पास? सर इसके अलावा जो व्हाइट वाला पोर्शन बचा ना, ये हमारा शेडेड पोर्शन होगा। यानी कि जो व्हाइट वाला पोर्शन बचा ये हमारा होगा ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। इसको वेन आरेख से हमने बता दिया। व्हाइट वाला हमारा आंसर है, येलो वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये पूरा पोर्शन तो ए संग बी है ना। अब इसका प्रॉपर और सुंदर डायग्राम तुम्हें चाहिए तो देखो तुम्हारे सामने पेश है। जो ब्लू वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ग्रीन वाले के अलावा, ग्रीन वाला तो अपना खाली है। ग्रीन वाला पोर्शन बच्चों कौन सा है? पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है, ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन क्या है? ए यूनियन बी। और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? ध्यान से देखना, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। बढ़े आगे, एक और बनाते हैं, आ जाओ, क्या दिक्कत है, घर की बात है। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ए का पूरक और बी के पूरक का सर्वनिष्ठ कॉमन। तो बच्चों अभी भी थोड़ी देर पहले अपन ने चौथे प्रश्न में इनको प्रूव किया था ना, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, है ना। ये याद आ गया, डी मॉर्गन प्रमेय। थोड़ा वीडियो आप पहले देखना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखोगे आप? चूंकि हम जानते हैं कि ए ये किसके बराबर होगा? ए संग बी का पूरे का पूरक। ठीक है, यहां पे साइड में क्या लिख दो? दी मॉर्गन प्रमेय, ये लीजिए। अब सर इसका डायग्राम तो आपने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, यही तो है। तो डायग्राम क्यों दोबारा बनाया अपन? बताओ कारण क्या है दोबारा बनाने का? यही तो बनेगा। क्लियर है? चलो बहुत आसान है ना। सेम डायग्राम वापिस है ना। चलो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। अब ये भी द मॉर्गन प्रमेय है ना, इसका अपन बना लेते हैं पहले। बच्चों पहले ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का वेन आरेख बनाना है, उसके अलावा जो भी बचेगा वो हमारा आंसर होगा ना। तो पहले तो अपन एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं यू से। इसको हमने किससे प्रदर्शित किया बच्चों?
यू से किया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये लीजिए, अब ये जो व्हाइट वाले जो मैंने डंडे किए, इस पोर्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी, यानी कि ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, कॉमन पोर्शन हो गया ये वाला। इसके अलावा जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, जो हमारा अभिष्ट आंसर होगा। अब रिक्वायर्ड बच्चों कौन सा होगा, इसका डायग्राम अपन इसके में थोड़े मैं ऐसे कर देता हूं, देखो ध्यान से, ये जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है इसके अलावा ये सब बच्चों क्या है, ये इसके अलावा तो ये बचेगा प्रॉपर डायग्राम चाहिए, तो देखो ये वाला पेज है। ठीक है, यानी कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, इसको बोलते हैं ए और बी का कॉमन पोर्शन। इसके अलावा जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ब्लू में अलग से कलर में, उसको क्या बोलेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक। बहुत आसान है, वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना। अच्छा, अब इसमें चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, इन दोनों का, तो सर हमें पता है डी मॉर्गन प्रमेय के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होगा, ए सर्वनिष्ठ बी के पूरक के बराबर होगा। और साइड में आप क्या लिख दोगे, डी मॉर्गन प्रमेय या लॉ या नियम। ठीक है, तो सेम डायग्राम, अरे यही तो होगा। यानी कि 1.5 के पांचवें प्रश्न में 4 प्रश्न है, जिनमें पहला और दूसरा भाई भाई है, तीसरा और चौथा भाई भाई है, तो सेम डायग्राम हमने बना दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए, मान लेते हैं सब, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, किसी प्लेन में किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यानी कि इसमें यूनिवर्सल सेट बच्चों, यू क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। उसमें सारे आ गए, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सब आ गए इसमें ना। यदि ए एक समुच्चय है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। यानी कि ए एक सेट, हमारे पास एक समुच्चय ऐसा है जिनमें एक त्रिभुज ऐसा है, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम, यानी कि कम से कम एक कोण, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, 60 डिग्री से भिन्न होगा। यानी कि एक भी कोण 60 डिग्री नहीं है। इस लैंग्वेज को समझो बच्चों तुम बार बार, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। यानी कि एक कोण 60 डिग्री से कम है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते बच्चों। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ही लैंग्वेज हमें परेशान करती है बार बार, ध्यान से सुनना इसको। जैसे तुम्हें कोई बोले कि कल बेटा तेरे को कम से कम 10 रुपए लाने हैं। अब बेटा जी ने 10 रुपए से कम 10 रुपए लाना है, अगर वो 1 करोड़ रुपए ले आता है तो भी काम चल जाएगा ना, क्योंकि सर आपने तो बोला था कम से कम 10 रुपए लाना है, मैं तो ज्यादा लिया है, क्या फर्क पड़ता है, कम तो नहीं लाया ना 10 से। ठीक है, 10 भी ले आऊं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यानी कि ऐसे, ये उस त्रिभुज की बात नहीं कर रहा जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि संभव त्रिभुज हमारे त्रिभुज का पूरक समुच्चय होगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ध्यान से देखिए, समुच्चय ए हमारे पास दिया हुआ है क्या, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए का पूरक बच्चों क्या होगा, u माइनस ए। लिख ही दोगे, u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें a विद्यमान नहीं है, यानी कि x जहां, ठीक है, x एक 60 डिग्री का कोण होगा, अतः समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब यहां पे तुम लैंग्वेज इसको ऐसे भी ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो कैसे बताता हूं तुम्हारे को एक बार। x, एक सेकंड बच्चों, x कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री होगा, अतः संभव त्रिभुज होगा। यहां बच्चों इतनी माथाफोड़ी भी नहीं करना चाहते हो, साफ साफ लिख दो, अतः प्रश्न के अनुसार इसका पूरक समुच्चय वही समुच्चय होगा जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होगा, अतः हमारा आंसर होगा संभव त्रिभुज। ये भी लिख सकते हो तुम।
ठीक है, बहुत आसान है, बड़े वीडियो पोस्ट करना, नोट डाउन करना, अपनी भाषा में लिख लेना। प्रश्न नंबर 7, चलो सब खाली स्थान भरना है हमारे को, तो थोड़ा दिमाग लगा के। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरो, यानी कि इनके बराबर में क्या आएगा वो हमारे को बनना है। ठीक है, चलो ए और ए का पूरक, एक समुच्चय ए और उसके अलावा, यानी कि सब कुछ आ गया, इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट हो गया ना, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया ना बच्चों। मेरे और मेरे अलावा, यानी कि पूरा ब्रह्मांड आ गया ना, मैं और मेरे अलावा सब कुछ, इसका मतलब उनका सम्मिलन करवाना है तो पूरा ब्रह्मांड आ गया। ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्सल सेट आ गया, मतलब हमारा समष्टिक अवयव समष्टिक समुच्चय, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? अच्छा, दूसरा फाई रिक्त समुच्चय, रिक्त के अलावा बच्चों, रिक्त के अलावा तो सब कुछ बचा। भाई बात को तो समझो, इसको तुम लिख भी सकते हो लेकिन मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, सुनो ढंग से। फाई इसका मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब इसके अलावा, तो रिक्त के अलावा तो भरा हुआ, यानी कि सब कुछ, सब कुछ का मतलब यू, इसका मतलब यू सार्वत्रिक समुच्चय और एक समुच्चय ए का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? बस एक तो सब, मानो ये रूम है पूरा हमारे पास, एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, एक बहुत बड़े रूम में एक छोटा सा कोई पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है, तो उनका कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? वो छोटा सा होगा। यानी कॉमन कौन होगा? जो कम होगा। अरे बार बार बोल रहा हूँ तुम्हारे को, शुरू से तुम वीडियो देख रहे हो तो, कम कौन होगा? जो कॉमन होगा। भाई कॉमन कौन होगा? जो कम होगा। जो कम होगा वही कॉमन होगा, ठीक है, यानी कि आंसर आएगा ए। क्लियर है बच्चों? एक एक को समझ समझ के नोट डाउन करना, वीडियो पॉज करके। अच्छा, ए के अलावा और ए, मेरे और मेरे अलावा तो कॉमन तो कुछ है, कुछ हुआ ही नहीं ना, यह ए और यह ए के अलावा, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होता तो समुच्चय में कैसे बोलते हैं? फाई। ये लो, रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट, अच्छा देखो, ये दो चीजें होती है बच्चों, ध्यान से देखना। खाली के अलावा तो यू बचा, पूरा ब्रह्मांड बचा, और सार्वत्रिक के अलावा तो कुछ बचा नहीं ना, यानी कि फाई बचा। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि नल सेट और यूनिवर्सल सेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक समुच्चय होते हैं। तो यहां पर पहले इसको बन के लिखे फाई, खाली, खाली में और ए में। अब किसी चीज का तुम खाली से कंपेयर करो रिक्त से, तो खाली तो आएगा, कॉमन चीज तो खाली आएगी ना, कुछ होगा ही नहीं उनमें, तो हम आंसर बोल देंगे फाई। ये लीजिए बच्चों, बात समझ में आएगी सभी के? क्लियर है? तो इस प्रकार आपकी 1.5 के प्रश्न 7 तक हमने ढंग से सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करके एक एक बात को ढंग से नोट डाउन करोगे, फिर मिलेंगे बच्चों, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। गृह कार्य में जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन बिना देखे आपको लिखना है, डाउट हो दोबारा वीडियो देखना है। जुड़े रहिए विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।